अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन की थी। लास्ट वीडियो 13 फ़रवरी को पोस्ट की थी मैंने, और इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक डिस्कशन हुई थी मार्केट को लेके, मार्केट का जो साइकिल चेंज हुआ है और मार्केट का करंट जो बुलिश स्ट्रक्चर है उसके बारे में। और ये चीज़ भी आपको मैंने मेंशन की थी, 46,000 से लेके 45,400 मैक्सिमम इसी एरिया के बीच से मार्केट रिबाउंड होगी। जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पैनिक बना हुआ था कि मार्केट अब 43,000 जा रही है या 46,000 को मार्केट क्रॉस नहीं अब कर पाएगी, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है मार्केट के करंट सिनेरियो को लेके, इसको ज़रूर आप देखें अगर नहीं देखी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस की थी कि स्क्रिप्ट को आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल सिर्फ दी थी मैंने INIL की कि ये एक स्क्रिप्ट है 15% गिर चुका है। जो भी स्क्रिप्ट 14-15% करेक्ट हो चुका है उसको आप डिप्स के ऊपर अकोमोडेट करें, उसके अंदर एक अच्छा आपको बाउंस बैक देखने को नज़र आ सकता है। तो ये एक सिर्फ एग्जांपल आपको मैंने दी थी INIL की, सिर्फ कचरा आइटम या साइड बोर्ड ना हो। तो आज अगर INIL को ही देखें तो 10-12 रुपये की एप्रिसिएशन देखने को नज़र आई INIL के अंदर। अच्छा, अब अगर आज देखा जाए तो मार्केट तकरीबन 650 पौने 700 पॉइंट प्लस गई मार्केट। वो तमाम लोग जिन्होंने पैनिक एक क्रिएट किया हुआ था, अब मार्केट क्योंकि प्लस हुई है सब लोगों का माइंड चेंज हो जाएगा कि अब मार्केट ऊपर जा रही है। जिन्होंने पैनिक क्रिएट किया हुआ था उनके लिए ऑन लाइटर नोट एक चीज़ है, कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा जी, सीरियस डिस्कशन की तरफ वापस आते हैं। मार्केट के दो पॉसिबल सिनेरियोज़ है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा और क्लियर डायरेक्शन आपको समझाऊंगा मार्केट की इंशाल्लाह से। देखें, दो सिनेरियोज़ हो सकते हैं। आज मार्केट ने 600 पॉइंट मार्केट ने प्लस क्लोजिंग दी और मार्केट ने तकरीबन 46,375 के ऊपर क्लोजिंग दी। अब दो सिनेरियोज़ हैं। आज मार्केट का कुछ वॉल्यूम इंप्रूव हुआ है, तकरीबन 250 मिलियन मार्केट ने वॉल्यूम लगाया जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर कम था। अब अगर मार्केट के वॉल्यूम्स इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं तो ऐसा ऐसा आपकी मार्केट रिवाइव होना शुरू होगी और इवेंचुअली आपकी मार्केट 47,300 का जो नफसियाती बैरियर है इसको तोड़ देगी। 47,000 एक नफसियाती बैरियर था क्योंकि आज से 2 साल पहले 2018 में मार्केट यहीं से गिर के क्रैश हुई थी, तो यहाँ पे एक मार्केट ने रिएक्शन देना था जो आपको देखने को नज़र आया। मार्केट अभी रिवाइव होना शुरू हुई है, अब मार्केट के वॉल्यूम्स इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे देखें दो चीज़ें हैं। एक तो रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है जिसकी वजह से स्क्रिप्ट्स के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, और दूसरे नंबर पे PSL का इवेंट आ रहा है जिसके अंदर मार्केट के वॉल्यूम्स अक्सर कम हो जाते हैं। और ये फैक्ट है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, वाकई PSL के अंदर मार्केट के जो KSE 100 के वॉल्यूम्स है कम हो जाते हैं। अगर मार्केट के वॉल्यूम्स कम होते हैं, इम्प्रूव नहीं होते, तो फिर मार्केट खुद को एक रेंज के अंदर बाउंड करेगी। जो पॉसिबल सिनेरियो है 45,400 और 46,700, ये रेंज का बॉटम और टॉप हो सकता है। अब जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो सेंटीमेंट ऐसे होते हैं कि 500 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है तो तेज़ी लगती है और 500 पॉइंट मार्केट नीचे जाती है तो 43,000 नज़र आता है, ठीक है। तो ये मार्केट का रेंज का बॉटम और टॉप हो सकता है, ठीक है। एक तो हो गई ये चीज़। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे डिस्कस कर दूँ, ये अक्सर लोग जो सोशल मीडिया पैनिक देते हैं, ये पैटर्न ब्रेक हो गया, अब मार्केट यहाँ पे जाएगी, अब ये पैटर्न बन रहा है, अब ये मार्केट का टारगेट निकल रहा है। देखिए, मार्केट KSE 100 स्पेशली इंडेक्स के वेटेज को समझना बहुत ज़रूरी है। अब KSE 100 के वेटेज के अंदर 3 बड़े सेक्टर्स आते हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है ऑयल, बैंक और फर्टिलाइज़र, ठीक है। 50% से ज़्यादा इनका वेटेज है इंडेक्स के अंदर। अब एक चीज़ नोट करें, ऑयल, बैंक्स और फर्टिलाइजर इन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया, अभी इतना परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। बैंक्स ने थोड़ा सा परफॉर्म किया था और उसके बाद दोबारा से बैंक्स गिरे हैं और अभी 10% करेक्शन देके बैंक्स खड़े हैं, ठीक है। ऑयल बिल्कुल नहीं चला, फर्टिलाइजर बॉटम पे खड़े हैं, ठीक है। तो बड़े पॉइंट्स अगर गिरने हैं मार्केट के तो वो बड़े सेक्टर्स गिराते हैं, बड़े स्क्रिप्ट्स गिराते हैं। कुछ बड़े स्क्रिप्ट्स चले हुए हैं जिसके अंदर लकी सीमेंट आता है, इस तरह के स्क्रिप्ट्स चले हुए हैं, लेकिन जो बड़े सेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी अभी उस तरह से नहीं परफॉर्म किया। तो अगर परफॉर्म नहीं किया तो वो स्क्रिप्ट जो OGDC, PPL, एंग्रो, HBL, MCB, ये बड़े जो स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ से ये गिरेंगे? और अगर ये यहाँ से गिरेंगे तो मार्केट 43,000 जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी जो करेक्शन लेके खड़े हैं या जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया, ठीक है। जो सीमेंट स्टील के स्क्रिप्ट्स हैं, ये मेन बोर्ड के आइटम्स हैं,
इनसे सेंटीमेंट ज़रूर मार्केट के अंदर क्रिएट होता है, लेकिन बड़े पॉइंट्स इनके के साथ मार्केट ऐड नहीं करती इंडेक्स के अंदर, ठीक है। उसके लिए बड़े सेक्टर से किसी एक सेक्टर का सपोर्ट देना ज़रूरी है, वो बेशक ऑयल हो जाए या बैंक हो जाए, और वो अभी तक चले नहीं है। आज ऑयल अगर आप देखें तो $3 अभी तक प्लस हो चुका है क्रूड ऑयल, जुम्मे वाले दिन भी और आज भी, ठीक है। तो $3 क्रूड ऑयल बढ़ चुका है। उसके बावजूद हमारा लोकल ऑयल नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद हमारी मार्केट आज गैप अप ओपन हुई और 600 पॉइंट मार्केट ने प्लस पे क्लोजिंग दी। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर मार्केट को गिराना है तो इन 3 बड़े सेक्टर्स को भी गिराना होगा, इनमें से इनके शेयर्स को भी गिराना होगा, ताही आपके बड़े जो पॉइंट्स हैं वो गिरेंगे। तो इस चीज़ को, वेटेज को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लाइंस लगाने से ये मार्केट्स नहीं गिरती, ठीक है। तो हमेशा से कहता हूँ कि मार्केट सेंस होना ज़रूरी है, और हमेशा आपको मार्केट समझाने की कोशिश करता हूँ, ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस टिपिकली जो हर कोई समझा रहा है और जिसकी किसी को समझ नहीं आती। 80% जो आवाम है उसको पता ही नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इसके पीछे जो वर्किंग और लॉजिक होता है। अगर आप मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और जिसकी डिटेल्स मैंने कल पोस्ट कर दी थी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर एक फुल फ्लेज ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स जो एक्सपर्ट लेवल के बारे में, मार्केट साइकी समझना चाहते हैं, इस वीक में रजिस्टर कर लें। इस वीकेंड से हमारी ये ट्रेनिंग शुरू हो रही है।